ईरान ने इसराइल पर हमला क्यों किया? ईरान ने जो है वो फ़लस्तीनियों पर जो ज़ुल्म हो रहा है उसका बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले नहीं किए, बल्कि पसे पर्दा कहानी कुछ और है। ईरान ने 500 मिसाइल क्यों दागे इसराइल पे, और जो है उसका दिफा इसराइल और अमेरिका ने मिलकर कैसे किया? ईरान के सफारत खाने को जो है निशाना बनाया जाता है शाम में, और वहां पर जो है शदीद नुकसान होता है ईरान का, और उसके बाद ईरान पर प्रेशर आ जाता है कि बदला लिया जाए, अवाम की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि बदला लिया जाए, क्योंकि अवाम की हमदर्दियां तो फ़लस्तीन के साथ हैं ही, और मुसलमान जितनी भी अवाम है, जितने भी मुल्कों की, उनकी हमदर्दी जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ है, क्योंकि हुकूमती मुफादात होते हैं और फिर जो है वो हुकूमत उस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह से अवाम चाहती है। इसी प्रेशर की वजह से जो है ईरान ने जो है फैसला किया कि वो इसराइल पर जो है मिसाइल दागेगा, लेकिन जब भी दुश्मन हमला करता है तो बताकर नहीं करता, वो बताए बगैर करता है, ताकि नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो। अगर जो है वो दुश्मन बता दे कि मैं हमला करने लगा हूं, तो फिर दूसरा बंदा जो है वो तैयारी कर लेता है और वो हमला नाकाम हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि आयरन डोम सिस्टम जो है इसराइल का, वो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। वो किसी किस्म का भी हमला जो है वो नाकाम बनाने में महारत रखता है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि वो बिलियन डॉलर्स का जो है वो प्रोजेक्ट है, और इसमें अमेरिका ने भी जो है वो जो बाइडन ने ट्वीट कर दी थी कि अमेरिका जो है वो साथ देगा, और अमेरिकी आवाज शाम में, इराक में, जहां जहां मौजूद है, वो इन मिसाइलों को गिराने में इसराइल का, नेतन्याहू का साथ देंगे। नेतन्याहू की स्टेटमेंट आ गई है बहुत खतरनाक किस्म की। उन्होंने कहा है कि ईरान के इस हमले के बदले जो है वो अब हम हमला करेंगे, और वो हमला इतना खतरनाक होगा कि उसमें जो है वो इस किस्म के मिसाइल जो है इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि बैन है। और आपको ये भी बताऊं कि फ़लस्तीन पर भी इस किस्म के जो है वो बम गिराए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ज़ख्म वो बम देते हैं वो ज़ख्म कभी ठीक नहीं होते, और वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ह्यूमन राइट्स की तरफ से वो बैन है। कानून की धज्जियां तो शुरू से ही उड़ाता हुआ आ रहा है इसराइल, लेकिन इधर जो है वो किरदार सऊदिया का सामने नहीं आया, बहुत से खलीजी ममालिक का किरदार सामने नहीं आया, और वो चुप कर गए। ईरान के हमले के बाद वो चुप कर गए। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि सऊदिया का रोल बड़ा अहम रोल है, लेकिन सऊदिया की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। वहां से उर्दन में जो है वो कहा गया कि एयर स्पेस जो है वो दी जाएगी, और फिर जो है वो ईरान ने कहा कि जो भी मुल्क एयर स्पेस देगा इसराइल को, उसको हम तबाह बर्बाद कर देंगे। उर्दन एक मुसलमान मुल्क है। आप लोग सोचते होंगे कि उर्दन ने एयर स्पेस देने का क्यों कहा। उर्दन में जो है वो फौज उनकी अपनी नहीं है, वहां पे सारा कंट्रोल संभाला हुआ है अमरीकी फौजियों ने, और वहां की फौज को, जो छोटी सी फौज है, उसको ट्रेन भी अमरीका ने किया है, और उनका दिफाई जो सारा सिस्टम है वो अमरीका देखता है। इसी तरह सऊदिया में भी जो है वो काफी ज्यादा जो है पंजे गाड़े में है अमरीकी फौज ने। और इराक में और शाम में और लबनान में तो आप जानते हैं हफ्सी बागी जो है, और जो हिजबुल्लाह है, वो ईरान ने ही उनको तैयार किया है। और जब ईरान ने हमला किया तो वो भी जो है इसराइल के खिलाफ आ गए सामने, और उन्होंने भी जो है वहां से हमले करने शुरू कर दिए और जमीनी रास्ते से दाखिल होना शुरू कर दिया। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अगर ईरान जो है वो ये फैसला कर ले कि अब जो है वो जंग जारी रहेगी और इसराइल को नक्शे से मिटाना है, तो फिर इसराइल के इर्द गिर्द ही जो है इराक, शाम, लबनान, वहां से भी लश्कर निकलेंगे जो कि जिहाद करेंगे, और वहां पर हिजबुल्लाह और जो है वहां पे जो है हफ्सी बागी मौजूद हैं। और वहां से तालिबान का भी जो है वो एक मैसेज आ गया था कि हम जो है ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान की स्टेटमेंट कोई इतनी अच्छी सामने नहीं आई इस बारे में, और पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल से अभी बैक फुट पे है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो फिर IMF से लोन नहीं मिलेगा, अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी। अब मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ईरान ने कहा है कि अब ये जंग खत्म, हमारा बदला पूरा, और अब यहाँ पर हम इस जंग को रोकते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि ये जंग आपने शुरू किया, इसको खत्म हम करेंगे, और अब हम जो है वो इस तरह के मिसाइल दागेंगे आप पर कि आपकी जितनी भी एयर बेसिस थी जहां से ये मिसाइल फेंके गए, उनको हम तबाह बर्बाद करके रख देंगे। और ये स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन ईरान ने भी ये कह दिया कि अगर इस तरह हुआ तो फिर हम इस तरह की जवाबी कार्रवाई करेंगे कि आपने तारीख में सोचा नहीं होगा, आपका इतना नुकसान हो जाएगा, और फिर हम फ़लस्तीन को भी आज़ाद करवा कर रहेंगे। इस तरह की जंग छिड़ती है तो वर्ल्ड वार 3 की वार्निंग जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। और वर्ल्ड वार 3 में जो है एक तरफ जो है वो चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, ईरान होगा, नॉर्थ कोरिया होगा, रशिया होगा, दूसरी तरफ अमेरिका होगा,
اور اس کے ساتھ اسرائیل ہوگا، برطانیہ ہوگا اور انڈیا ہوگا۔